आप बता दीजिए, और जिन्होंने मिस किया है प्लीज अभी इन्होंने जो ये बोल रहे हैं उसको नोट कर लेना, ठीक है? स्टार्ट। नहीं सुननी पड़ेगी, तू रुक। 3 important things आके, फर्स्ट आके डाइट है, सेकेंड हाँ। आके फिजिकल एक्टिविटी है, थर्ड आके मेंटल हेल्थ है। तो अपना कॉन्शियस अपन को खुद रखना है एंड सेल्फ डॉक्टर बनना है। ओके, तनुश्री जी आप बताइए नेक्स्ट, क्योंकि आपने भी फुल नोट किया अच्छे से। 3 इम्पोर्टेंट थिंग्स है, डाइट, फिजिकल एक्टिविटीज और मेंटल हेल्थ, और पोस्चर भी बहुत इम्पोर्टेंट है, दैट आल्सो प्लेज अ मेजर रोल। बिल्कुल। और क्या पॉइंट लिखा आपने? ये तो उन्होंने बताया, और क्या पॉइंट लिखा आपने ये बताओ। हेल्थ इज फॉरएवर। हेल्थ इज फॉर एवर, ओके। If you keep this in mind only, we can follow the other health tips. एग्जैक्टली। नेक्स्ट प्रेमलता जी आप बताइए। 3 points to keep ourselves healthy. में रहने से अच्छा है डाइट, फिजिकल एक्टिविटी में एक्सरसाइज करना, योगा करना, और ये मेंटल हेल्थ और पोस्चर सब सही रखना, रुक अपना डॉक्टर खुद बनना। रुक तू इधर आ। अपना डॉक्टर खुद बनना करेंगे तो बेटर रहेगा। हाँ नेक्स्ट बताइए दीपा जी बताइए जो पॉइंट लिखा है वही बताइए। मैं बता एक का नाम ले लूंगी, आप फटाफट बताते जाना। हाँ बताइए। डाइट करना है, कब क्या खाना, सब मतलब टाइम टू टाइम रहना, उससे अपना हेल्थ अच्छा होता है। राइट। और योगा और एक्सरसाइज करना, योगा और एक्सरसाइज करना जरूरी है, वॉकिंग करना जरूरी है, हम जानते हैं, करते नहीं है करते इम्प्लीमेंट इज नेसेसरी। करते नहीं है, इसका मतलब खुद से प्यार नहीं है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट रचना जी आप बताइए। हाँ हेलो बोलिए, आपने क्या पॉइंट लिखा वो बताइए। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ट्रायंगल है, लाइफ में ट्रायंगल है। फर्स्ट ट्रायंगल का फर्स्ट पॉइंट है मतलब डाइट। ओके, डाइट वो भी मतलब हेल्दी डाइट, टाइम पे डाइट, और रेगुलर मतलब जो भी है अच्छा मिनरल्स, विटामिन, आयरन, वो वाला डाइट। ट्रायंगल में सेकंड पॉइंट आता है फिजिकल हेल्थ, उसमें आता है योगा, एक्सरसाइज, वॉकिंग, और सनबाथ भी आ जाएगा, हेल्दी। राइट। अब अनीता जी आप बताइए नेक्स्ट, क्या सीखा सुना समझा? एक्सरसाइज करना ताकि इलनेस से हम दूर रह सकते हैं। ओके। एक्सरसाइज, डाइट, और मेंटल टेंशन से दूर रहना है तो योगा करना है, एक्सरसाइज करना है, और एनर्जेटिक रहेंगे अगर योगा करेंगे तो। हाँ ठीक है। और ये ट्रस्ट इनका नाम नहीं मालूम, ट्रस्ट लिखा हुआ है। नहीं बोलेगी। आप अनम्यूट कीजिए तभी हम मैं सुन पाऊंगी। अनीता जी आप म्यूट कीजिए, ट्रस्ट आप अनम्यूट कीजिए। मंजू जी, शर्मिला जी, मंजू। हाँ बोलिए। नहीं अभी लिखी हूँ मैं, इतनी देर ज्वाइन नहीं की ना। ओके कोई बात नहीं, ठीक है ना, अच्छा है। चलो आप सब म्यूट कर दीजिए अपने आप को ताकि कोई डिस्टरबेंस नहीं हो। एक बार मैं वापस अभी पूरा रिकैप कर दूंगी, ठीक है? हमने जितना भी लिया अभी एक बार वापस पूरा का पूरा रिकैप कर लूंगी, आप समझ लीजिए। पढ़ मत, देखो समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज म्यूट कर दीजिए अपने आप को। आंटी तो अगर हमको हेल्थी रहना है अच्छा है तो हम सब एक बार बोलेंगे हाँ बहुत अच्छा है, करना ही चाहिए। बट कितना करते हैं इस मामले में हम थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं, राइट? अब नेक्स्ट, अगर हम खुद को प्यार करेंगे और चाहेंगे कि हमारे परिवार वाले हमसे परेशान नहीं हो फ्यूचर में, तो पहले से खुद का ध्यान रखेंगे। ये सेकंड पॉइंट। तो हेल्थ क्या है, उसके लिए एक ट्रायंगल है। पहले शरीर का यानी फिजिकल हेल्थ, आप कैसा एक्सरसाइज करते हो, क्या कर मतलब बॉडी की क्या वो एक्टिविटीज करते हो जिससे आप स्वस्थ रह सकते हो। सेकंड है आपका डाइट। सबसे पहला तो डाइट ही है, क्योंकि फर्स्ट बच्चा जब पैदा होता है तो आके पहले वो आहार ही लेता है ना। तो डाइट, फिजिकल एक्टिविटीज, और थर्ड है मेंटल हेल्थ या इमोशनल हेल्थ बोलते हैं जिसको।
ठीक है, इस पे बहुत ज्यादा आप अच्छे से समझ पाओगे। अगर ये जो हम पेड कोर्स है ना हमारा, उसमें हम यही सिखाते हैं कि कौन सा डाइट है जिससे आपको हेल्थ बन जाएगी और कौन सा डाइट है जो आपको लगेगा कुछ नहीं और बहुत ज्यादा आपका नुकसान कर देता है, बहुत ज्यादा नुकसान। जैसे ये नमक खाना नहीं, शक्कर नहीं, ये क्यों है, ये सब जो क्लास किए ना उन लोगों को पता रहेगा। सेकंड है, हम सिखाते हैं वहां पे योगा में भी। देखो अभी हम सब हाउसवाइफ भी हैं, तो सबके पास इतना टाइम तो नहीं रहता कि हम घंटों एक्सरसाइज कर सके, नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग ऐसे ऐसे टिप्स, ऐसे ऐसे आसन सिखाते हैं जैसे आप काम करते करते भी वो कर सकते हो। और एक एक्स्ट्रा 15 मिनट का एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसको कर लिया तो पूरा दिन आपका दी बेस्ट जाएगा। क्योंकि क्या होता है, जब फिजिकल एक्टिविटीज अच्छी हो जाती है तो ब्रेन को इतनी ऑक्सीजन मिल जाती है जितनी उसको जरूरत है। और दूसरा, ये जो अपना विंड पाइप बोलते हैं जिसको, जो श्वास लेने का जो नली है वो खुल जाती है। जितना ज्यादा हम अच्छी ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड अपने बाहर निकाल देंगे, ब्रेन आपका स्ट्रांग रहेगा, हेल्थी रहेगा। ठीक है। और तीसरा है जो इमोशनल जो हमारा हेल्थ है, उसके लिए हम सिखाते हैं मेडिटेशन, पॉजिटिव कैसे रहना, कैसे खुश रहना, कैसे मुस्कुराते रहना। ठीक है, तो यही सब हम पूरे कोर्स में सिखाते हैं। जो मैंने 11 महीनों में सीखा और 11 साल मैंने जिस पे पूरी मेहनत की, वो मैं आप सबको कितने में दे रही हूँ, सिर्फ 3 दिन, यानी 5 दिन का पूरा पोर्शन है। मैं आपको अब जो सेकंड वाले हैं उन लोगों को 3 दिन में दे रही हूँ और 2 वीडियोस दे देती हूँ, ताकि 2 दिन आप वीडियो देख लो, घर में समझ लो, होमवर्क लिख दो। फिर जो 3 दिन की क्लास रहेगी तो उस क्लास में फर्स्ट डे उस पूरा जो वीडियो आपने देखा उसका पूरा निष्कर्ष निकालेंगे। सेकंड आपका मेंटल हेल्थ के लिए, और पानी का जो ट्रीटमेंट है, जो वाटर ट्रीटमेंट, जो ऑलरेडी टॉक्सिन हमारे अंदर जा चुका है जिसकी वजह से हम हेल्थ में सफर कर रहे हैं, उन सबको कैसे बाहर निकालना। अब अंदर कचरा आ गया, शरीर रूपी घर में कचरा आ गया, इसको कैसे निकालना ये सब बताएंगे। जैसे गीली पट्टी का है, टब में बैठना, कब बैठना, कैसे बैठना, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, गर्म पानी और ठंडे पानी 2 टब में बैठना, और इसके अलावा कोल्ड रैप, ऐसे बहुत सारे वो एक्सरसाइज है, ट्रीटमेंट है। उसके अलावा हम बताते हैं मसाज कैसे करना, मतलब वो वाला मसाज नहीं जो क्या बोलते हैं ना पार्लर्स में ऐसे करते हैं, बट ये वो वाला मसाज होगा जो आप अपने घर में अपने लिए करके स्वस्थ रह सकते हो। खुद को कैसे आप स्ट्रॉन्ग और केपेबल बना सकते हो, ये हम सिखाएंगे। फिर ये हो जाएगा पूरा आपका 5 डे का कोर्स 3 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, तो अगर आप खुद से प्यार करते हो तो मेरे ख्याल से ये कोर्स आपके लिए दी बेस्ट है। इतना लेस इन्वेस्टमेंट में इतना अच्छा कोर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, ये वाला है ना, कोई भी नेचुरोपैथी डॉक्टर आज तक, ये मैं लिख के दे सकती हूँ, अभी तक कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है जो अपना पूरा नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट्स पब्लिकली बता रहा है। कोई नहीं बताता। आते हैं, हम वहां जाते हैं, करवाते हैं और वापस घर आ जाते हैं, इतना ही। मैं तो मेरे यहाँ जितने भी पेशेंट भी आए ना, मैंने तो उनको भी डॉक्टर बना के भेजा। मतलब वो बोलते हैं ना, अब अगर बच्चे को कुछ लग भी जाती है, उनको पता है, फटाफट वो ट्रीटमेंट दे देते हैं, इतना ज्यादा उनको फायदा होता है। तो मेरा एक ही मकसद है, क्योंकि मैंने आपको जैसे मेरे पहले हिस्ट्री बताई थी मेरी, तो मैं जब बहुत सफर किया ना, तब मुझे लगता है अगर मुझे कोई उस वक्त बता देता तो मैं इतनी बीमार होके, देखो जब हम बीमार होते हैं ना, दवाई का ही खर्चा नहीं है, हमारे दिल कितना दुखता है, हम इतने अपना अमूल्य समय अपना वेस्ट हो जाता है ना टेंशन में, मैं सो रही हूँ, अब घर में क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, देखो मेरे प्रति कितने बुरे भाव, कितनी नेगेटिविटी, क्योंकि मैं भुगत चुकी हूँ, मैं इसीलिए आपको बता पा रही हूँ। इतनी नेगेटिविटी अपने अंदर आ जाती है, फिर हमें कोई अच्छा नहीं लगता है, क्या रे सब ऐसे करते मेरे साथ, जबकि उनकी गलती भी नहीं है। आप अच्छे रहोगे, तंदुरुस्त रहोगे, काम करोगे तो कौन आपको पसंद नहीं करेगा, है ना। सिंपल सा फॉर्मूला है ये। तो खुद को अगर जीवन भर स्वस्थ रखेंगे तो हम सबको पसंद आएंगे ना, फिर कौन हमें नहीं पसंद करेगा। और उसके बाद
आपको जो पसंद है आप उस फील्ड में भी जाओगे। जब आप हेल्थी रहोगे तो जा सकोगे। बीमार, और सबके दिमाग में ये बैठा दिया बुढ़ापो आएगी सा, कमर दुखीला सा, घोड़ा दुखीला सा, व्हाट नॉनसेंस। ऐसा कुछ नहीं होता, ये ब्रेन का है, ब्रेन का। आप सोच लो, मैं देखो अभी अमिताभ बच्चन, ये तो आप सब जानते ही हो कितना काम करता है, और उसकी एज क्या है? ही इज 16, ही इज 26, ही इज 36, ही इज 46, नो ही इज, चलो बोलिए उसकी एज क्या है? 70 प्लस। सुनीता जी 77 है। 76। हाँ, और हमारे घर में अगर कोई 76 वाला मेंबर हो तो वो कैसे रहेंगे? नहीं भाई बुजुर्ग है, आप कहीं कर लो, ऐसा नहीं। ये अपने ऊपर है। जिसको लगन होगा खुद के ऊपर, मैं कुछ बनूं, मैं कुछ हूं, मुझे कुछ करना है। जीवन में आया हूं, खा लिया पी लिया, बड़े हो गए, छोटा था स्कूल गया, बड़ा हो गया, शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, बस फिर हो गया, कुछ कोई काम नहीं है। बस घर में रहो, बहू से झगड़ा करो या सासू माँ से झगड़ा करो या इनके उनके पंचायती करो, बस ये हो गया। ऐसे नहीं है ना, कुछ बनना है। अगर आपको कुछ डिफरेंट करना है, अपने लाइफ की वैल्यू अगर आपको बढ़ानी है, खुद की वैल्यू अगर आपको बढ़ानी है, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले स्वस्थ रहना पड़ेगा। अगर आप स्वस्थ नहीं रहोगे तो अच्छा, आप बच्चों को भी क्या संस्कार दोगे मुझे बताओ। जैसे कोई बीमार होता है, पहले के जो मुझे याद है बुजुर्ग लोग क्या करते थे मालूम? अगर कोई सर दर्द है बोलता था, मतलब इतनी सी उम्र में कहीं हिम्मत दुखे, पहले बुजुर्ग लोग ऐसे बोलते थे, नहीं बोलते थे, ऐसे ही बोलते थे। मैंने मेरे पास सुना है, कभी कोई बोलता था कि भाई माथो दुखे, कहीं माथो दुखे, इन उम्र में कहीं माथो दुखे, ये जरूरी है कहीं? वो ऐसा बोलते, ऐसा क्या किया है कि तुम्हारा माथा दुख रहा है? और अभी तो टीवी में ये जो मीडिया है ना, सबसे बड़ा स्पॉइलर अपने को ये मीडिया है। अब जैसे गर्मी भी आती है ना, तो ऐसे ना तवे पे आप वो देखना, ठंडा ठंडा कुल, उसमें ना तवे पे दिखाएगा भाप निकलता हुआ और पानी छटकता हुआ, मतलब वो इतनी गर्मी दिखाएगा, और अपने को लगेगा हाँ बहुत गर्मी है। क्या गर्मी है? इस बॉडी को सब एडजस्ट है। अब जैसे मैं चेन्नई की हूँ, इस गर्मी से मैं इसी में तो पली बड़ी हूँ, पर फिर भी हर बार जब भी गर्मी आती है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, ये दिमाग का उन्होंने बैठा दिया है। और अगर आप यही बोलो कि इस गर्मी से मेरे अंदर का कचरा, मेरे बॉडी का पूरा स्टीम की वजह से गर्मी से पूरा कचरा निकल रहा है, तो ये गर्मी कब के फायदे की हुई कि नहीं हुई? ये अपना ब्रेन है, इसको आप जैसा ढालोगे, जिस तरीके से डालोगे, वो वैसा आपको बेनिफिट देगा। और नहीं भाई मैं तो बहुत सच्ची क्या करूं, इतनी बीमार हो जाती हूँ, ये तो आप पक्का बीमार पड़ोगे, कोई नहीं बचा सकता आपको। मुझे याद है जब मैं बहुत छोटी थी, तब तक मुझे ये भी नहीं पता था कि योगा क्या होता है, वॉकिंग क्या होता है, हेल्थ क्या होता है। बहुत छोटी थी तब की बात है। मेरे दादाजी एक लोगों को मरासा के पास लेके गए थे। जनरली मरासा के जाते ना, जैसे सिकंदराबाद गए, ऐसे ऐसे हम मरासा के दर्शन के लिए जाते थे, हमारे दादा लेके जाते थे। दादा का बहुत उस वक्त जब लेके गए तो शिव मुनि के मरासा के हम गए थे, वहां पे मेडिटेशन को समझा रहे थे। प्रार्थना में वो प्रार्थना चल रही थी, हम लोग सब बैठे थे, तो हम भी प्रार्थना कर रहे थे, सामायिक में प्रार्थना कर रहे थे। तब मैंने वो एक इंसान को देखा मैंने, वो बुजुर्ग रहेंगे उस वक्त तो ये भी नहीं मानता कि वो बुजुर्ग है, अभी बोल रही हूँ मैं, he was like nearly 35-40 रहेंगे, वो 40 या 45 समझो, या 50 मैक्सिमम, ठीक है। और वो व्यक्ति का इतना ग्लो था, वो कैसे, हम लोग सब सामायिक करते थे, कैसे बैठते हैं, बहुत बड़ा बोझ सर पे लेके, कंधों पे लेके ऐसे बैठते हैं ना, एक माला भी इतनी भारी हो जाती है कि वो हम गिरने लग जाते हैं उसी के साथ साथ, ठीक है। वो ऐसे बैठे थे, हम सब लोग नॉर्मल समय कर रहे थे। वहां पे मैंने जेंट्स के उसमें ना मैंने एक सज्जन पुरुष को देखा, रियली आज भी ना उनका चेहरा याद नहीं है मुझे, उनकी वो पर्सनैलिटी मुझे याद है। वो ऐसे बैठे थे, ऐसे वो पूरा व्हाइट वो चोल पट्टा उसे परफेक्टली बैठ के ऐसे बैठे थे, और ऐसे ध्यान, हाथ की मुद्रा बराबर थी, एकदम सीधा प्रार्थना में बैठे थे वो। तब मुझे उस वक्त नहीं समझती, मुझे अब समझ में आता है। मैंने सोचा ये एकदम डिफरेंट लग रहा है ना, ये क्या चीज है, मतलब आई वाज अट्रैक्टेड, नहीं क्या चीज, ये क्यों इतने अच्छे लग रहे, इतना स्टेबल। और अपने तो 500 पोस्ट बदल जाते एक 15 मिनट में, कमर तो सीधी रहती नहीं है, होता ही नहीं होता अपने साथ, होता है। अभी भी अगर आप खुद को हम चेक करें कि हमारा कैसा पोस्चर है, तो आपको समझ में जाएगा हम कैसे बैठे हैं। मेरा एक वीडियो चैलेंज वाला वीडियो है ना, उसमें भी है कि कैसा बैठना चाहिए।
ज्यादा हो जाए तकिया रख लो, सहारा ले लो, मगर कभी भी ऐसे वैसे नहीं बैठना। आपका स्पाइन पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ जाएगा और ये स्ट्रेस आपको बहुत तकलीफ दे सकता है। ठीक है, तो अब होगी बात, तो हम यही सब सिखाते हैं, सीखते हैं। मैं ऐसे और भी फ्री क्लासेस लूंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं चाहती हूँ हमारी ये जो बहनें हैं, जो हम घर में है ना, सबसे बड़ा पावर हम ही है। बट ये पावर दिखेगा कब? जब आप वैसे बनोगे तो ना। कभी सर दर्द है, कभी ये दर्द है, कुछ नहीं, मैं स्ट्रांग हूँ और मुझे बहुत स्ट्रांग बनना है, ये रहना चाहिए मकसद लाइफ में। ठीक है, ओके। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। किसी को भी डाउट है तो अनम्यूट करके मुझे बता देना। एक्चुअली इंसान का विल पावर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए ताकि वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके। विल पावर अगर कमजोर हो गया तो कुछ नहीं कर पाता है। हेल्थी बॉडी कैन गिव यू हेल्थी माइंड एंड हेल्थी माइंड कैन मेक योर बॉडी हेल्थी। तो इसके लिए हेल्थी होना बहुत जरूरी है। मैंने इसीलिए आज ये एक्सरसाइज वाला टॉपिक इसीलिए लिया, क्योंकि हमारे नेचुरोपैथी का इतने बड़े टॉपिक में ये छोटा सा पॉडी है, छोटा सा पार्ट है, बट मुझे क्लीन लगा, क्योंकि अभी मेरे कुछ क्लाइंट्स को भी मैंने देखा जो कल परसों आए थे, तो मुझे लगा कि यार वो सब आते हैं बट दे आर नॉट दैट हेल्थी। जब आप हेल्थी नहीं होते हो ना तो बॉडी में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। और जब ये क्लास आप एक बार वो कोर्स कर लोगे अगर आप, तो तब आपको समझ में आएगा कि बाप रे इतना कुछ है क्या, और करना सिर्फ इतना सा ही काम है। आपको कोई बड़े अभी के अभी उठा के वेट नहीं उठाना है, बहुत सिंपल स्टेप्स है, बहुत सिंपल स्टेप्स, एंड यू विल रियली लव इट। इतनी गारंटी मैं दे सकती हूँ। ठीक है, चलो अगर किसी को डाउट, इंसान का विल पावर भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए जी, इंसान का विल पावर भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तभी वो आगे बढ़ सकता है। उनको हम स्ट्रांग कर देंगे। आपका विल पावर स्ट्रांग नहीं होता तो आप यहाँ आते भी नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल। वो तो सही बात है, राइट है ना? इफ देयर इज अ विल देयर इज ऑलवेज अ वे। सो आप सोच लो तो मुझे करना है। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है? देन वी विल प्रोसीड। नो डाउट्स? वेरी गुड, प्रोसीड। कोई डाउट? दीपा जी, प्रेमलता जी, ट्रस्ट नहीं, मंजू जी, मंजू जी गॉट इट। रचना जी, लीना जी, प्रतिभा जी एंड अनीता जी। अच्छा, अनीता जी खिड़की में ही नहीं है, ओके चलो, नो डाउट लीना जी, नथिंग टू से, वेरी गुड। क्या करते हैं आप? अनम्यूट, अनम्यूट। अभी आई Unmute थी yourself. 10 मिनट पहले, सॉरी, अभी ज्वाइन किया था 10 मिनट्स बिफोर ही। पूरा रिकैप किया जितना हमने किया। हाँ हाँ मैंने थोड़ा- सुना वो। हाँ तो सुना रिकैप किया मैम। तो आपको समझ में आ गया होगा ना? हाँ 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 समझ में आ गया। ओके, अगर हम अब अभी हम आते हैं एक टॉपिक वापस कि एक्सरसाइज करने से फायदे क्या। अभी तक तो हमने देखा क्यों करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है। एक्सरसाइज करने से फायदा क्या? सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपके बॉडी में जब वो काम करता है, एक्सरसाइज करता है, तो उसमें सहन शक्ति बढ़ जाती है। दूसरा, ऑक्सीजन लेवल अच्छा होने से हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आपके कार्डियोवैस्कुलर जो भी प्रॉब्लम होगा ना हार्ट रिलेटेड, वो नहीं आएगा, स्ट्रोक्स नहीं आएगा एक एज के बाद। और जो बच्चे को अगर हम थोड़ा बहुत भी एक्सरसाइज या योगा सिखा लेते हैं बचपन में ही, तो होगा क्या, उनकी पढ़ाई में बहुत ध्यान लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन अच्छा रहेगा, विल पावर। और ये जो क्या नाम है उसका, न्यूरोट्रॉफिस, डायबिटीज के लिए भी योगा बहुत यूजफुल है। इट रिड्यूसेस डायबिटीज शुगर लेवल भी कर सकते हैं, नॉट ओनली योगा, दिस वन डायबिटीज पूरे बहुत कुछ कर सकता है। तो ये जो न्यूरोट्रॉफिस है वो योगा से, या योगा करो या ये कोई भी एक्सरसाइज करो, उससे वो क्रिएट होगा ब्रेन में। यहाँ पे नर्वस जो न्यूरॉन्स होते हैं वो बिल्डअप हो जाते हैं, जिससे आपकी याददाश्त बढ़ सकती है, बच्चे को फोकस अच्छा रहता है, और कुछ अच्छा सोचने की भी कैपेसिटी आ जाती है। नहीं तो वो सोचने की कैपेसिटी, जैसे हम बोलते हैं ना कि एज के बाद बंद हो जाती है, क्योंकि हमने ऐसा कुछ उसको किया ही नहीं। जब तक हम यहाँ एक्सरसाइज नहीं करेंगे, यहाँ के ब्रेन मसल्स बढ़ेंगे नहीं। तो हमको अगर होशियार, समझदार, बहुत ज्यादा टैलेंटेड बनना है तो योगा, कोई भी एक्सरसाइज उसमें जरूरी है।
और एक्सरसाइज में आपको ये बता दूं, कोई भी एक्सरसाइज करो। अब मान लो कभी कभी ऐसा मौका भी पड़ता है कि कोई एक्सरसाइज आप कर ही नहीं पाते हो, कुछ मत करो, दरवाजा बंद करो, एक गाना डाल दो 5 मिनट का, जैसे मन आए वैसे डांस कर लो, काम खत्म। यू कैन गेट इट, आपका पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो वनीता जी है, ओके ठीक है। ओके, अभी हम अभी 5-6 जने जो आ रहे हैं उनको आने देना, फिर अपना ये कंपटीशन शुरू करते हैं। ठीक है, तब तक आप में से कोई कुछ बोलना चाहे तो यू आर वेलकम। अच्छा, मैं ही क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, चलो तब तक इस आज के टॉपिक रिलेटेड। ठीक है, अपने बॉडी में हम ये कैसे प्रूव कर सकते हैं कि योगा, सॉरी योगा नहीं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है? ये कैसे प्रूव कर सकते हैं? छोटा जन्मता बच्चा जैसे हाथ पांव हिलाता है क्योंकि नेसेसरी है, वैसे ही हमको भी एक्सरसाइज करना नेसेसरी है। हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि हम एक्सरसाइज करते रहे। यस, इससे ही, ये मूवमेंट से ही डाइजेस्टिव सिस्टम कनेक्टेड है। तो यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हुआ तो इधर ब्रीदिंग सिस्टम भी ठीक हुआ, क्योंकि ये दोनों साथ साथ में, समझ में आ रहा है, दोनों की पाइप साथ में जाती है। हाथ यहाँ पे है और पेट यहाँ पे है, आपको दिख रहा है? I'll just make sure. इतना ही है बस, यहाँ पे पेट का बड़ी आंत है और यहाँ पे हाथ है, मतलब एक से एक सब कनेक्टेड है। अगर बॉडी फिजिकल एक्टिविटी परफेक्ट रही तो ये सबके सब कनेक्टेड है, तो आपको उतना उतना वो फायदा दे देगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, कौन सी एज में योगा या एक्सरसाइज कुछ भी नहीं करना चाहिए? In all ages we should do. All the ages में कंफर्टेबल है तब तक करना चाहिए। एग्जैक्टली, कोई भी एज ऐसी नहीं है जहाँ पे नहीं करना चाहिए। कुछ नहीं होता है। मैं आपको छोटा सा टिप देती हूँ, मान लो आपसे कुछ नहीं होता, कोई एक प्रॉब्लम आ गई हेल्थ की, भगवान नहीं करे, बट बाई चांस, या आप किसी को जानते हो जिनसे कुछ नहीं होता, उनको बोलो कुछ भी नहीं, ये ऐसा ऐसा भी कर ले, ऐसा ऐसा भी कर ले, पाँव से भी कर ले, ऐसा ऐसा कर ले, वो इतना भी अगर 5 मिनट कंटिन्यूस करेंगे ना तो भी हो सकता है। कल की बात है, एक मेरे क्लाइंट आए थे पैरों के लिए, तो उन्होंने कहा कि ना मैं लॉकडाउन में बहुत मोटी हुई, पहले तो मैं गार्डन जाके वॉकिंग वगैरह कर लेती थी, अब तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, क्या करूँ? तब मैंने कहा कि नहीं, हमारे सासू माँ को नहीं आता, आपके घर में खिड़की तो रहेगी ना? तो बोला खिड़की तो है, गैलरी मतलब, तो कुछ नहीं, गैलरी में जाओ और वॉकिंग करना शुरू कर दो वहीं एक जगह पे। यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सोच सकते हो, जिसको करने का मन नहीं रहेगा वो कैसे निकाल लेगा। मैं तो अपनी जो कोर्स है ना अपना ये नेचुरोपैथी का सेल्फ डॉक्टर, उसमें तो मैं ये बताती हूँ कि आप काम करते 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 आप अपने आप को ये कर सकते हो एक्सरसाइज से। ठीक है, चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट देख लेते हैं वो लोग आए हैं क्या, तो फिर हम मैम बोलिए। मैम ऐसे बोलते हैं कि एक्सरसाइज करने और करके छोड़ते हैं तो मोटे होते हैं, ये कितना सच है मैम? ये हर एक्सरसाइज में ऐसा नहीं होता है। अभी जैसे अगर आप योगा करते हो ना, मान लो, तो आप जब तक आप योगा करते हो ना तो ऐसे बोलते रहते फिर मोटे हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप पर्टिकुलर कंटिन्यूस योगा किए तो क्या होता है ना, बॉडी को आदत पड़ जाती है योगा की। अगर आप नहीं करते हो ना तो इट वांट्स कि भाई आप कुछ तो करो, इसके लिए वो थोड़ा वेट बढ़ाता है ताकि आपको समझ में आए कि नहीं कुछ तो करो मेरे लिए। सुनिए शर्मिला, सबसे पहले मैं क्वेश्चन पूछूंगी, कोई आंसर नहीं देगा, सिर्फ हाथ रेज करेगा। ठीक है, मैं रैंडमली किसी को पूछूंगी, किसी से पार्शियलिटी नहीं होगी, बट किसी से भी रैंडमली पूछूंगी। सही आंसर दिया तो ही नाम लिखूंगी, अगर आधा अधूरा आंसर दिया तो इनवैलिड है, अभी बोल देती हूँ। ठीक है, तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, सीढ़ी चढ़ने से कमर में दर्द क्यों होता है? सिर्फ हाथ ऊपर करेगा, मैं सबको देखूंगी एक एक करके, फिर मैं प्लीज क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना। एक हाथ ऊपर है, और नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना, सुनाई नहीं दिया। कमर दर्द क्यों होता है सीढ़ी चढ़ने पर? वीडियो एक्चुअली। ओके सुनीता जी, आप बताइए कमर दर्द क्यों होता है सीढ़ी चढ़ने पर? अगर राइट रहा तो आपका नाम नोट हो जाएगा। ओके, बोले। अपन जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो अपनी सांस फूलती है,
एंड पूरा वजन आके अपने पीठ पे पड़ता है। इसके लिए अपने को प्रॉब्लम आती है ऐसे नी की और बैक पेन की, सांस जब फूलती है तब। ओके, डन डन। अभी नेक्स्ट उनका भी पूछ लेते हैं। प्रतिभा जी आप, अनिता जी आप बोले ना, अनिता जी आप बताइए। नहीं, हम जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो पूरा पैर रखना चाहिए। हम आगे आपको उनका आंसर परफेक्ट आंसर है, वेरी गुड। अनिता जी आपका नाम नोटेड फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन, डिप्रेशन वाले व्यक्ति यानी बहुत ज्यादा टेंस वाले व्यक्ति हैं, इसकी पहचान कैसे होगी? हाथ खड़ा करेंगे, उसके बाद मैं पूछूंगी तभी बोलेंगे, क्योंकि बीच में बोले तो इनवैलिड है, वो काउंट में नहीं आएगा। ओके नेक्स्ट, उन लोग डिप्रेशन वाले व्यक्ति की पहचान कैसी है? रचना जी हाथ खड़ा उनके किया सर पे गया? ऐसा हमेशा ऐसा हाथ रहेगा, हाँ ऐसे बैठते हैं ऐसे, और उनके सर पे ऐसा हाथ रहेगा। ओके ठीक है। अच्छा प्रतिभा जी आप बताइए, अनिता जी आप पे आती हो, आप प्रतिभा जी बताओ। उनके शोल्डर भी डाउन रखे, दे वांट सिक्स स्ट्रेट, ऐसे बैठे रहेंगे, फिर बहुत उदास के जैसे लगेंगे, ऐसे हाथ रखा हुआ होगा। ओके डन। अनिता जी आप बता दो। उनका फेस आगे आ जाता है और उनका पीठ आकर ऐसे बेंड हो जाता है, ऐसे बेंड आगे आगे आ जाता है, ऐसे बेंड हो जाता है, और तो वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। उनका बोन आकर ऐसे कर्व हो जाता है। ओके डन। ये आंसर का सही आंसर प्रतिभा जी ने दे दिया। अनिता जी आपका और प्रतिभा जी दोनों का नाम है, तो फर्स्ट अनिता जी इसमें हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन प्रतिभा जी। नाउ थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन के लिए रेडी है साहब? ऑलरेडी। और मैंने बताया था क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये याद आ गया सबको? उस वीडियो में मैंने कहा था अच्छे से। अब जिसको आता है वो बताएं। क्लॉकवाइज क्योंकि अभी 2 मिनट में वैसे ही फोन बंद होने वाला है और वापस लिंक नहीं कर पाएंगे हम, तो बता दीजिए जल्दी से। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किसने समझा वो बता दो। नहीं? ओके नेक्स्ट वाले को देखती हूँ। अनिता जी एक और कोई है क्या? दीप, ओके दीपा भी नहीं है, ठीक है। फिर अनिता जी बताओ। कंसंट्रेशन बढ़ता है इससे हमारा। नहीं वो करके दिखाओ, वो बताना नहीं है, दिखाना है, करके दिखाना है। करके दिखाना है। करके दिखाने में प्रतिभा का हाथ ऊपर है। अच्छा 1 मिनट वेट, इनको करने देते हैं, फिर प्रतिभा जी कॉल की हो। करके दिखाओ। नहीं नहीं मेरे को नहीं दिख रहा। प्रतिभा जी सॉरी अनिता जी बराबर रखो फोन को। कहाँ पे हो? हाँ दिखाओ। नहीं 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 गाड़ी नहीं चलानी है। नहीं 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 सॉरी सॉरी सॉरी। और कोई है क्या बता सकता? ट्राई अनिता जी सॉरी। हाँ प्रतिभा जी करके दिखाओ। नो डियर, नो नो नो, क्या कर रहे हो? अच्छा रचना जी आप कर पा रहे हो क्या? हेलो, हाँ आप कर पा रहे हो क्या रचना जी? ये ऐसा ना, ये ऐसे ना, मेरे को दिख नहीं रहा है आप। तो कैसे रखो कैमरा को? अरे ऐसा यार मतलब ठीक है ऐसा मैं करके। करके दिखाती हूँ, इसको ट्राई करना आप लोग। नहीं मेरे को देखो, ये है क्लॉकवाइज, सॉरी ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है स्टार्ट। अरे ऐसे ऐसे नहीं जाना, ऐसे ऐसे नहीं जाना, एक ऐसे जाएगा एक वैसे जाएगा। 1 2 3 1 2 3। समझो इसको, समझो इससे। नहीं नहीं अरे ऐसे ऐसे नहीं जाना है। चलो एक सबने बार आप साइकिल। स्लोली करके बताइए ना, सॉरी एक बार हाँ, धीरे से slowly। करके स्लोली करके हाँ, बताइए। slowly बताइए। हाँ, मैं बताती हूँ। चलो देखो, मैंने इसको बैक लिया, एक हाथ को बैक लिया, एक हाथ को फ्रंट लिया। हाँ तो ऐसे ही मैंने किया था। अब मैंने क्या किया? कंटिन्यूस फ्रंट एंड बैक। अब एक हाथ मेरा पीछे जा रहा है, एक हाथ मेरा आगे आ रहा है, एक हाथ मेरा पीछे जा रहा है, एक हाथ मेरा आगे आ रहा है, और बराबर सर्कल। देखिए ऐसे ऐसे नहीं जाना, ये ऐसे ऐसे थोड़ी जाना। एक हाथ पीछे, ऑपोजिट होना दोनों। देखो मेरे हाथ दोनों ऑपोजिट है। अब अभी बताओ अनिता जी, आप ऐसे ऐसे कर रहे थे, ऐसे ऐसे नहीं होता। अरे वाह 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 वाह। चलो सबने साइकिल चला ली, हाथों का एक्सरसाइज हो गया ना हाथों का एक्सरसाइज। या मंजू जी आप भी ट्राई कर ही रहो एक साइकिल चलाने का। ओके ओके
थैंक यू ऑल सो मच। आप लोग आए, एंजॉय Thank you. किया, मैंने बहुत एंजॉय किया। अब आप लोगों ने क्या किया ये मुझे मैसेज में डाल देना, ठीक है ना, कैसे एंजॉय शर्मिला किया। जी मेरे को वो वीडियो भेजना ना, लिंक वीडियो का। कौन सा माँ? मैंने कौन सा भी वीडियो नहीं देखा अभी, आपने जो क्वेश्चंस पूछे ना वो वीडियो मैंने देखा ही नहीं कौन सा भी। आप इस ग्रुप में कब ज्वाइन हुए माँ, ये बताओ पहले मुझे। मैं ग्रुप में पहले थी बट मैंने कौन सा भी वीडियो नहीं देखा। मैं आज ही वो ज्वाइन करने के लिए आज ही बोला था मैंने आपको, सेशन में ज्वाइन करने अच्छा के लिए। अच्छा, ओके, हाँ हाँ बराबर है। आप ना, हाँ बराबर, मैं अभी कर दूंगी आपको, अभी भेज देती हूँ मैं, ठीक है, तो आपको Okay. आइडिया हो जाएगा। अच्छा, इसीलिए आप जवाब नहीं दिए क्या? हाँ ओके ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट कंपटीशन रेडी हो जाएगा बहुत जल्दी, उसमें आ जाना, ठीक है। ओके ओके, Bye. थैंक यू Bye, ऑल। bye. थैंक यू सो मच। Thank you, thank you, thank you so थैंक यू much. थैंक यू थैंक यू फॉर द लवली सेशन, और या वंडरफुल थैंक यू सेशन। थैंक यू थैंक यू। अब सब मैं Thank अपना you जो very much, aunty. आपका पूरा फीडबैक मेरे को शर्मिला एंड नैशोपति में डाल देना। थैंक यू ऑल, ओके डेफिनेटली, थैंक यू।